जो ये वर्कशीट है, ये वर्कशीट नंबर 13 है, क्लास है 8, सब्जेक्ट है साइंस। ये 31 को आई थी, तो ये 3-4 जो वर्कशीट्स थी ये रह गई थी, तो इनको हम आज करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देयर इज़ 78% नाइट्रोजन इन आवर एटमॉस्फेयर विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपको मालूम है कि हमारी जो एयर में गैसेस होती हैं उसमें 78% जो है वो नाइट्रोजन है, 21% के करीब ऑक्सीजन है, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो है इट इज़ फाउंड इन प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड्स एंड वाइटामिन्स। ये जो नाइट्रोजन है ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? प्रोटीन्स में पाई जाती है, क्लोरोफिल जो कि प्लांट की पिगमेंट है उसमें पाई जाती है, न्यूक्लिक एसिड्स जो कि ये DNA RNA में जो होते हैं, जो जीन्स को आगे वो करते हैं, वो वाले न्यूक्लिक एसिड्स, और वाइटामिन्स, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन जो है उन सब में पाई जाती है। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैनॉट यूज़ नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली हवा से नहीं ले सकते, उनको नाइट्राइड्स या नाइट्रेट्स या किसी फॉर्म में ऐसे में बदलना होता है जिससे कि वो उनको ले सकें। प्लांट्स गेट नाइट्रोजन थ्रू द नाइट्रोजन फिक्सेशन। प्लांट्स को कैसे नाइट्रोजन मिलती है? जब नाइट्रोजन जो एयर है, नाइट्रोजन जो गैस है वो एडिबल फॉर्म में लाइक नाइट्राइड्स या नाइट्रेट्स की फॉर्म में बदल जाती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गेट्स कन्वर्टेड और फिक्स्ड इन द सॉइल इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड दैट कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है कि एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को ऐसी फॉर्म में बदलना जिससे कि पौधा उसको खा सके, ले सके, ठीक है। खाद जो होती है जिस बेसिकली उसमें नाइट्रोजन काफ़ी होता है। तो क्या इस प्रोसेस को जिसमें कि हम ऐसी फॉर्म में बदल सकें जिसमें कि प्लांट को नाइट्रोजन मिल सके। A bacteria called Rhizobium bacteria is found in the root of the leguminous plant which helps in the fixation of nitrogen। अब नाइट्रोजन फिक्स करेगा कौन? तो नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए एक बैक्टीरिया होता है जिसको क्या कहते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया। क्या कहते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया। वो क्या करता है? वो जो दालों वाले प्लांट्स होते हैं, दालों वाले प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट्स। जैसे पल्सेस, पीस, जो ऐसे वाले प्लांट्स होते हैं उनको हम लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं। और ये जो राइजोबियम है उनकी रूट्स में रहता है और नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो पहली चीज़ ये हो गई। अब कई बार क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर्स इवन व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स। जब बिजली चमकती है तब भी नाइट्रोजन फिक्स होती है जिसकी वजह से वो पौधों को अवेलेबल हो जाती है। तो टुडे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस बाय द नाइट्रोजन साइकिल। तो हम नाइट्रोजन साइकिल को समझेंगे कि नाइट्रोजन साइकिल है क्या और ये फिक्सेशन प्रोसेस क्या है। Bacteria and blue-green algae present in the soil converts the atmospheric nitrogen into the nitrogenous compound। पहली कहानी ये है कि जो बैक्टीरिया, जैसे हमने राइजोबियम बैक्टीरिया बताया, और ब्लू ग्रीन एल्गी, एक काई होती है ब्लू ग्रीन जिसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट भी होती है और फोटोसिंथेसिस भी करती है। ये क्या करती हैं? ये दोनों कन्वर्ट करती हैं एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में, जिससे कि वो अवेलेबल हो प्लांट को, ठीक है। जैसे आप खाना खाते हो, कच्ची सब्जी आपके मुंह में डाल दो तो आप नहीं खा पाओगे, उसको आप यूजेबल फॉर्म में बदलते हो, एक ऐसी फॉर्म में खाने को बदलते हो जो कि आप खा सको। इसी तरह पौधे को भी एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को कुछ ऐसी फॉर्म में बदलना होता है जिससे कि वो उसको खा सके, उसको यूज़ कर सके। तो ये काम कौन करते हैं? बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। These nitrogenous compounds absorbed by the roots and carried to the other parts of the plant where protein and other compounds are formed from them। और ये नाइट्रोजनस कंपाउंड जब बन जाते हैं तो ये जड़ें जो हैं वो सोख लेती हैं और ऐसे प्लांट के पार्ट में भेज देती हैं जहाँ पे कि प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है, या फिर दूसरे कंपाउंड बनते हैं। क्योंकि भाई जैसे हम लोगों को एनर्जी चाहिए उसी तरह प्लांट को भी तो कोई फॉर्म चाहिए ना, प्रोटीन भी चाहिए उसको और अदर कंपाउंड चाहिए जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ हो सके। अच्छा, तीसरी चीज़ है कि व्हेन एनिमल्स कंज्यूम दीज प्लांट्स द नाइट्रोजन इन द फॉर्म प्रोटीन कॉजेज दी क्या लिखा प्रोटीन एक सेकेंड व्हेन एनिमल कंज्यूम दीज प्लांट्स द नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ द प्रोटीन रीचेज इनटू देम। अब क्या होता है कि जो ये एनिमल्स जो हैं वो प्लांट को खाते हैं, तो वो जो नाइट्रोजन है जो प्रोटीन की फॉर्म में है वो उनके अंदर भी चला जाता है, एनिमल्स को भी फ़ायदा होता है। फिर चौथी चीज़ यह है कि द नाइट्रोजनस कंपाउंड प्रेजेंट इन दी डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इज़ कन्वर्टेड इनटू सिंपल नाइट्रोजन कंपाउंड इन द सॉइल बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई विच आर रीयूज्ड बाय प्लांट्स। अब ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड, सपोज़ ये एनिमल्स और कुछ प्लांट्स मर गए, ठीक है, तो उनके अंदर का जो नाइट्रोजनस कंपाउंड था वो फिर नाइट्रोजन सिंपल नाइट्रोजन में बदल जाता है कुछ और बैक्टीरिया के द्वारा। अब वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं नाइट्रोबैक्टर,
नाइट्रोसोमोनास। मतलब पहले आपने देखा कि राइजोबियम जो बैक्टीरिया था उसने फ्री नाइट्रोजन को किसमें बदला, नाइट्रोजनस कंपाउंड में। अब ये वाले जो हैं ये नाइट्रोजनस कंपाउंड को फिर सिंपल नाइट्रोजन में बदल रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट चीज़ है कि सम स्पेशल बैक्टीरिया कन्वर्ट्स द नाइट्रोजनस कंपाउंड इनटू नाइट्रोजन गैस दैट गोज़ इनटू द एटमॉस्फेयर। तो ये अभी स्पेशल बैक्टीरिया जो मैंने नाम लिए ये वही बैक्टीरिया हैं जो वापस नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को फ्री नाइट्रोजन में बदल देते हैं। तो ये एक साइकिल बन गया बेटा कि उसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है उसको हमने बदलना है नाइट्रोजनस कंपाउंड में, ठीक है। और इस नाइट्रोजनस कंपाउंड में फिर कुछ बैक्टीरिया आएंगे जो उनको फ्री नाइट्रोजन में बदल देंगे। तो इस साइकिल को क्या हम कहते हैं, नाइट्रोजन साइकिल। इन दिस वे द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर इज़ ऑलमोस्ट कांस्टेंट। इसके लिए जो हमारे मतलब 78% जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट रहती है क्योंकि एक साइकिल के द्वारा वापस आ जाती है। क्वेश्चन नंबर पहला है विच बैक्टीरिया इज़ फाउंड इन द रूट्स ऑफ बीन्स एंड पीस। तो ये आ जाएगा राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। सेकेंड है कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स बाय विच द नाइट्रोजन फिक्सेशन टेक्स प्लेस। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ये आ जाएगा दोनों, आंसर नंबर 2 आ जाएगा। फिर है वाई इज़ नाइट्रोजन नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बींग्स। क्यों नाइट्रोजन नेसेसरी है, क्योंकि ये क्या बनाती है, नाइट्रोजनस जो कंपाउंड बनाती है उससे प्रोटीन बनती है और अदर कंपाउंड्स बनते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर नंबर 3। फिर है कि हाउ डज़ द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन कांस्टेंट, बाय द नाइट्रोजन साइकिल, बाय द नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। थोड़ा सा बताना है तो बता देना कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है पहले वो बैक्टीरिया के थ्रू क्या हो जाती है, उसके कंपाउंड बन जाते हैं। और फिर कुछ और बैक्टीरिया होते हैं नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर जो कि कंपाउंड को फिर फ्री नाइट्रोजन में बदलते हैं। इसके लिए टोटल 78% जो है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई दिक्कत हुई तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।